हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर थर्ड और इसका लेक्चर भी थर्ड। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ी थी सोर्स ऑफ एनर्जी और उसमें हमने सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, टू कैटेगरी में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी है? कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो पिछले जो लेक्चर में हमने कन्वेंशनल सोर्स पढ़ लिया, जिसमें कौन कौन सी जो एनर्जी थे, सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल में कॉल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड, ड्राइड स्ट्रॉ वगैरह सब कुछ ये क्या थे, कन्वेंशनल सोर्स थे एनर्जी के। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के गैर परंपरागत स्रोत को हम आज पढ़ेंगे कि क्या होता है, गैर परंपरागत स्रोत है क्या, और कौन कौन से जो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, उनको हम आज पढ़ेंगे। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो भी हम क्या है बढ़ते हुए उपयोग, मतलब फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है इसका, इससे क्या है, इसकी हमें शॉर्टेज हो रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन continuous the reserve of these fuel will get executed। जो क्या है, कंजप्शन का मतलब उपयोग का जो हमारी दर है वो क्या है, बढ़ती जा रही है, रेट प्रेजेंट टाइम में, और इसके जो बनने की फॉर्म होने की रेट है वो क्या है, कम हो जा रही है, रिजर्व होते जा रही है, कम होते जा रहे हैं। मोर एवर देयर यूज आल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और इसका जो अधिक उपयोग है वो क्या है, पर्यावरण को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है ये। Therefore there is need for using non-conventional resource which as such as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable source। और ऐसे में क्या है, हमें जो है एनर्जी के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है और गैर परंपरागत जो स्रोत है उनका उपयोग करना जरूरी है। जैसे कि जो कौन कौन से रिसोर्स का उपयोग करना है, सोर्स ऑफ एनर्जी का, हमने इसमें जो रिन्यूएबल है, जो जल्दी से रिन्यू हो जाती है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं हम कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोगैस। यह 6 कैटेगरी है इसकी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं। कौन कौन से? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोगैस। ये 6 टाइप है किसके? एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है। अब हम सबसे पहले लेते हैं सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो क्या है, सौर ऊर्जा। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हम क्या है, हर रोज जो है सन्स की हीट और एनर्जी, लाइट प्रकाश को क्या है, अनुभव करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी है उसको क्या है, यह है जो सोलर सेलों के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में यूज की जा सकती है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। जो मैनी ऑफ घरों के ऊपर आपने देखे होंगे, ये देखो इस तरह से सोलर पैनल लगाया जाता है, और ये क्या है, सन की हीट से एनर्जी कंज्यूम करता है, कंजप्शन करता है और उत्पादन करता है, जिससे कि क्या होती है, पावर को ग्रहण करते हैं और लाइटिंग के पर्पज से क्या करते हैं, फिर ये जनरेट करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद एबंडेंट सनशाइन। और जो ये टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, जहाँ पर कि क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जहाँ उष्णकटिबंधीय, जहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, सूर्य की जो रोशनी है और हीट ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे क्या है, यह ब्लेस्ड उन कंट्रियों के ऊपर यूज़ की जाती है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लाभ होता है।
सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, मतलब सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। जो सोलर एनर्जी, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सोलर कुकर में, मतलब वो सोलर कुकर, उसमें हम क्या है, फूड बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। सोलर ड्रायर्स में यूज़ कर सकते हैं, हीटर में यूज़ कर सकते हैं हीट लेने के लिए सर्दियों में। और इस जो कम्युनिटी लाइटिंग और क्या है, समूह को कम्युनिटी जो लाइट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे गलियों में हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। और किसके लिए? जो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है वो भी सोलर लाइट से चल सकते हैं। ये थी सोलर एनर्जी। अब है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? पवन ऊर्जा। अब विंड जो एनर्जी है वो कैसे होती है? विंड इज एन एग्जीक्यूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड क्या है? एक ना खत्म होने वाला सोर्स है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं होता ये सोर्स, ऐसा सोर्स है विंड एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। जो विंड का वर्तमान समय में चक्कियाँ तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो कि किसके लिए यूज की जाती है? ग्रेडिंग ग्रेन, अनाज को पीसने के लिए, और वाटर को लिफ्टिंग करने के लिए की जाती है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स दैट द हाई स्पीड विंड्स rotate the windmills which is connected to generate to produce electricity। और प्रेजेंट टाइम में क्या है? मॉडर्न टाइम में जो विंड मिल्स है, पवन चक्कियाँ जो है, वो किसके लिए यूज की जा रही है? उनको एक दूसरे विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। यह जो है लाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन coastal region and in mountain pass where strong and steady wind blow। जो विंड फार्म है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? विंड फार्म, पवन चक्कियों की जो समूह है वो ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन में और माउंटेन रीजन में, जहाँ की विंड क्या है, हमेशा चलती रहती है, जहाँ की कभी भी वो कम नहीं होती, हमेशा क्या विंड चलती ही रहती है। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में है वो विंड फार्म कहाँ पे मिले हैं? नीदरलैंड में है, जर्मनी में है, डेनमार्क में, यूके, यूएसए एंड स्पेन में जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब विंड एनर्जी का आपको समझ में आ गया। अब है हमारी न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो क्या है? परमाणु ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक नेचुरल तौर पर से प्राप्त होती है, और यह रेडियो सक्रियता पदार्थ जैसे रेडियो एक्टिव के जो एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में क्या होती है? स्टोर होती है। These fuels undergo nuclear fusion in nuclear reactor and emit power। जो इसमें क्या होता है? यह पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों से और नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ क्या करते हैं? पावर को एमिट, विखंडन से गुजरते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर गुजरते हैं, और इससे क्या है? न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है। द ग्रेटर प्रोड्यूस ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। जो ग्रेटर सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है, या उसको स्टोर किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? यूएसए और यूरोप में किया जाता है। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। और इंडिया में जो है राजस्थान और झारखंड में क्या है? किसका लार्ज यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में निक्षेप किया जाता है, इसका पाया जाता है।
थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट्स सैंड्स ऑफ केरला। और जो थोरियम है मोनोजाइट सैंड्स रेत में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो है न्यूक्लियर स्टेशन है इंडिया का। और कहाँ है? तारापुर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तारापुर में है। राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। राणा प्रताप सागर है कोटा में, जो कि राजस्थान में है। नोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैजा, और उत्तर प्रदेश में नोरा है और कैजा पाया जाता है। ठीक है, कैजा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो न्यूक्लियर पावर के स्टेशन है। अब है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो हमें पृथ्वी से, धरती से मिलती है हीट, उसे क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टेडली एज वी गो डीपर। जो अर्थ है, जैसे जैसे उसकी गहराई को खोदते हैं या गहराई में जाते हैं अंदर की ओर, तो क्या है? बहुत ज़्यादा हीट जो है राइज होती है, तापमान उसका बढ़ता जाता है। सम टाइम द हीट्स एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और कुछ टाइम क्या है, जो ये हीट एनर्जी है वो हमें क्या है? गर्म पानी के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे गर्म पानी के झरने निकलते हैं, स्प्रिंग्स निकलते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसको हम क्या है? पावर जो ये हीट एनर्जी मिलती है, तापमान मिलता है, इसको हम किस में परिवर्तित कर देते हैं? पावर में, शक्ति में इसको हम जनरेट कर देते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से जो गर्म पानी है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग फूड के लिए, बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और किसके लिए? बाथिंग के लिए सेवरल ईयर से यूज किया जा रहा है। और यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। जो जियोथर्मल जो पावर है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कहाँ है? यूएसए। और उसके बाद प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड में है, आइलैंड में है, फिलीपींस में है एंड सेंट्रल अमेरिका में इसके जो है लार्जेस्ट पावर के प्लांट लगाए हैं बहुत ज़्यादा। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूजा वैली इन लद्दाख। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में क्या है? जियोथर्मल पावर के प्लांट्स है। मणिकरण जो कि हिमाचल में है, मणिकरण जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और लद्दाख वैली में पूगा जो है। ठीक है, अब ये देखो, ये होती है जियोथर्मल एनर्जी। इसको हम वेल में, वाटर में यूज कर सकते हैं। अब है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती है ज्वारीय ऊर्जा, जो कि हमें समुद्र के नज़दीक के किनारे में मिलती है। एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो ताप ऊर्जा, जो ज्वारीय ऊर्जा जो किससे उत्पन्न होती है? टाइड से उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं, हाई टाइड से उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो टाइडल एनर्जी की बिल्डिंग्स है वो कहाँ पे लगाई जाती है? डैम्स लगाए जाते हैं सी के ओपनिंग एरिया में, जहाँ पे उसका क्या नैरो होता है, मतलब संकरे मुहाने पे, जो समुद्र का जो छोटा सा बाट जहाँ से पानी बाहर निकलता है वहाँ पे डैम बनाया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
और इसको जो है हम हाई टाइड्स के द्वारा एनर्जी को टाइड्स यूज फॉर टर्न किस में करता है, टरबाइन में इंस्टॉल करता है। ये है इधर टरबाइंस बनी हुई है और ये टरबाइन में जब जाता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, डैम प्रोड्यूस करता है। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फार्म। रशिया में और फ्रांस में और गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ कहाँ है, गुजरात में है कच्छ, वहाँ पे जो क्या है टाइडल जो फॉर्म है वो लगाई गई है इंडिया में, ठीक है। अब है बायोगैस। बायोगैस क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। जो भी क्या है जैविक अवशिष्ट, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो अवशिष्ट होता है, जैसे डेड प्लांट्स मृत पौधे और जो एनिमल्स होते हैं मटेरियल होता है, इनके अवशेष, पशुओं के अवशेष और गोबर और रसोई में यूज़ किए जाने वाले वेस्टेज जो होते हैं, इन सब की जो गैस फ्यूल होता है से बनती है गैस, उसे क्या कहते हैं हम, बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस disaster to emit biogas which is essentially in maximum of मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस है वह उसे क्या कहते हैं, बायोगैस डिजास्टर भी कहा, इमिट बायोगैस कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है बायोगैस में। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। जो बायोगैस है वो क्या है, कुकिंग के लिए यूज़ की जाती है, अच्छा साधन है। लाइटिंग के लिए बायोगैस जो है एक अच्छा साधन है और यह मैन्योर ईच ईयर, हर साल जो है इसको ऑर्गेनिक बन सकती है बायोगैस, पशुओं के गोबर से, जीव जंतु से जो है। और इसका जो अवशेष बच जाता है, हम जैसे हमने बायोगैस बनाई जो कि हम फूड के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो बाकी अवशेष बच जाता है उसकी क्या बनती है, फर्टिलाइज़र के लिए यूरेनियम बनता है, खाद बनती है, यूरिया बनता है। एनर्जी इज एवरी वेयर बट वी कैन सी दैट harnessing this energy is both difficult as well as costly। एनर्जी क्या है, सर्वव्यापी, एवरीवेयर है, हर जगह है, लेकिन क्या है इसका ऊर्जा का विदोहन, मतलब हार्नेसिंग जो है क्या कर देता है, बहुत कठिन है, इसको बनाना बहुत कठिन और क्या है, खर्चीला है, कॉस्टली है, डिफ़िकल्ट और कॉस्टली है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हर एक व्यक्ति क्या है ऊर्जा को वेस्ट ना करके उसका क्या करे, एक अलग डिफरेंट तरीके में यूज कर सकता है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेट। जब एनर्जी सेव्ड होगी तभी एनर्जी क्या है, जनरेट हो पाएगी। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। हमें ये सब काम करके क्या है, पावर के जो ऊर्जा की जो बचत है, ऊर्जा के स्रोत का उत्पादन करना और इसे फ्यूचर के लिए बचाना है। आज हमारा जो चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज वो ख़त्म हो गया है।